हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। ये हदीस बुखारी में है, बुखारी शरीफ, सारी की सारी शरीफ, जन्नत की क्यारी शरीफ, हमारी शरीफ। तवज्जो फरमाए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। मेरे हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है दो कब्रों के पास। अच्छा, फरमाया उन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। मेरे नबी ने देखा उनको अजाब हो रहा है। ये भी मुस्तफा जाने रहमत की शान है। अगर आप लोगों का ध्यान है तो हम तो रोजाना कितनी कब्रों से गुजरते हैं, हमें कोई पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे हुजूर ने देखा कि अंदर अजाब हो रहा है। और मेरे हुजूर जाने कायनात फरमाते हैं सहाबा रुक जाओ, इन दोनों को अजाब हो रहा है। और मा युअज़्ज़बान फी कबीर, और अजाब भी किसी कबीरा गुनाह की वजह से नहीं, सगीरा गुनाह की वजह से। वो मैं कुर्बान न जाऊं उस नबी की निगाह पे सिर्फ कब्र में अजाब ही नहीं देखा, उनकी पहले की जिंदगी भी देखी है कि ये क्या करते रहे हैं। पर मैं जिन गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है, तुम्हारे नबी को तो उन गुनाहों का इल्म है। तेरे नबी के इल्म से तो उनकी जिंदगी भी छुपी हुई नहीं है। और जो माज़अल्लाह कह दे कि नबी को दीवार के पीछे का खबर नहीं, वो बदबख्त है। नहीं यार, मेरे हुजूर तो कब्र के अंदर हाला, ये आलमे दुनिया है, वो आलमे बरज़ख है, ये जहान और है, वो जहान है और है। सरकार इधर से गुजरे, मनो मट्टी के नीचे देखा है अजाब हो रहा है, और रोके मेरे हुजूर सरकार दे गुलाम को अजाब हो रहा होवे ते अजाब भी तो छुड़ाना भी तो मुस्तफा ही है ना। और बोलो है सुभान अल्लाह, जिसे समझ आई है क्या। हुजूर रुके, सहाबा ठहरो, इनको अजाब हो रहा है। अजाब बड़े गुनाह की वजह से नहीं है, गुनाह भी छोटा है जिसको बड़ा मामूली समझा जाता है। मेरे हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता, जब पेशाब करता है एहतियात नहीं करता। इसका मतलब है कि ये भी एहतियात करनी चाहिए। हमारा दिन रात सफर होते हैं ना, तो हम सड़कों पे गुजरते हैं तो देखते हैं बात बंदे सड़क के किनारे पेशाब करने बैठ जाते हैं। एहतियात नहीं करते कि बदन भी पलीत होगा, कपड़े भी पलीत हो सकते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं इसको हल्का ना समझो, इस वजह से भी अजाब होता है, पेशाब के छींटों की वजह से। और दूसरा मेरे हुजूर फरमाते हैं, दूसरा फकाना यमशी बिन नमीमा, वो गीबत करता है। हमें इसको भी मामूली समझ देना, गीबत को। जहां दो लोग बैठते हैं तीसरे की शुरू हो जाती है, जहां तीन लोग बैठते हैं चौथे की गीबत शुरू है ना। हम तो किसी की फातिहा खाने के लिए भी बैठे तो एक बार दुआ करके तो उसके बाद फिर चलो जी फुला ऐसा है तो फुला ऐसा है तो फुला ऐसा है। तो इनको गुनाहों को हल्का ना समझो, इस वजह से भी अजाब होता है। मेरे हुजूर ने सहाबी को हुक्म दिया, एक खजूर की टहनी मंगाई, मेरे आका ने वो टहनी मंगाई है। सुम्मा आखज़ा जरीदतन रतबतन, ताजा ताजा टहनी, सबज टहनी मंगाई। फशक्काहा बिनिस्फ़ैन, फिर उसके दो टुकड़े किए हैं। सुम्मा गरज़ा फी कुल्लि कब्र वाहिद, हर एक टुकड़ा एक कब्र पे लगा दिया। आधी टहनी एक कब्र पे और आधी दूसरी कब्र पे। सहाबा ने पूछा हुजूर ऐसा करने की हिकमत क्या है, क्योंकि ये अमल कोई पिंड के गांव के चौधरी का तो है नहीं ना कि कोई फॉलो नहीं करेगा। जब अमल मुस्तफा का है तो उम्मत में सुन्नत बनेगा, तो हिकमत भी तो समझ आ जाए ताकि उम्मती को पता चल जाए कि हिकमत क्या है। मेरे हुजूर जाने कायनात फरमाते हैं लअल्लहु अय्युखफ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबसा, पर मैं मुझे उम्मीद है जब तक ये टहनी सबज रहेगी रब इनकी अजाब को हल्का फरमा देगा। सबज टहनी जब तक सबज रहेगी, अल्लाह का जिक्र करेगी तो अजाब हल्का हो जाएगा, अजाब खत्म हो जाएगा। अब तवज्जो करो, अगर बात समझ आ जाए तो फिर बोल लेना, इससे बड़ी तो कोई दलील ही नहीं है। अगर दरख्त तस्बीह करे तो कब्र से अजाब खत्म होता है। यार आप बड़ी उन लोगों की हिम्मत है जो सिर्फ सारा ला रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं भाईजान, आप समझ रहे। ये बुखारी है भाईजान, बुखारी शरीफ है। अब खजूर की टहनी के पत्ते, अब पत्ते तस्बीह करेंगे तो कब्र से अजाब हल्का होगा।
आखिर तक जिस बंदे को मसलक के हक अहले सुन्नत समझ आए उसे बोलना चाहिए, मुझे ये बता, अगर दरख्त के पत्ते तस्बीह करे कब्र से अजाब हल्का होता है, अगर बाप की कब्र पे बेटा जाके अल्लाह का कुरान पढ़े तो अजाब हल्का नहीं होगा? नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। भाईजान कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? जरा हमें लोग कहते हैं ये कब्रों पे फूल डालते हो, इसकी क्या दलील है? कब्रों पे गुलाब की पत्तियां डालते हो, इनकी क्या दलील है? मैंने कहा इनकी दलील ये बुखारी की हदीस है। मेरे आका ने पत्तियां डाल के टहनी रख के ये बता दिया है, जब तक ये तस्बीह करती रहेंगी कब्र वाले को सुकून आता रहेगा। ये फूल पत्तियां डालने की असल हदीस ये है, इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि ये कब्रों पे फूल डालना जायज है, क्योंकि ये तस्बीह करते हैं, जब तक हरे रहते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, उस जिक्र की बरकत की वजह से रब कब्र वाले पे अपनी रहमत का नज़ूल फरमाता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गिरामी कदर सामीन देखो ना, अब दरख्त की तस्बीह से उम्मती की तस्बीह तो अफजल है, क्योंकि ये अशरफुल मखलूकात है, ये सरकार का गुलाम है। अब दरख्त की तस्बीह कब्र में फायदा देती है तो खुशबख्त सुन्नी का जिक्र भी कब्र में फायदा देता है। दुआ करेगा, उनके लिए दुआ इस्तिगफार करेगा तो रब कब्र के अंदर उन्हें राहत और सुकून अता फरमा देता है।